हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पर हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का सेट EM है और ये 4 सेट है, 4 नंबर का सेट है। इसमें हम 10 क्वेश्चन बच्चों कर चुके थे। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों हमको जो सॉल्व करना है वो ये है, डिफाइन हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या आगे बताना बच्चों कि डायबिटीज इज काज्ड बाय द लेस सेक्रीशन ऑफ विच हार्मोन्स, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ दैट हार्मोन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्मोन्स क्या है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हार्मोन्स क्या है। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, दीज एक्ट एज इंफॉर्मेशन मैसेंजर्स। तो आप जानते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सेक्रीट होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। आप बच्चों जानते हैं कि इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, उनके द्वारा ये सेक्रीट होते हैं और ये हमारी बॉडी में इस इंफॉर्मेशन मैसेंजर या संदेश वाहक की तरह कार्य करती हैं। आगे देखिए यहाँ पर बच्चों बताया गया है दीज आर रिक्वायर्ड इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक, इट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं बच्चों, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं लेकिन इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में होती है। तो दीज हार्मोन्स प्ले ए सेंट्रल रोल इन मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन। ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं सेंट्रल रोल अदा करते हैं। कैसे, हमारी बॉडी में जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन संबंध होता है, जो सहसंबंध बॉडी में बनता है उसको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया बच्चों डायबिटीज इज काज्ड बाय लेस सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो आप जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट करता है किसको, एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य होता है। ये प्रोसेस बच्चों लीवर में होता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, रिड्यूज कर देता है किसे, जो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज है उसको कम करने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन्स। तो द एक्सेस ऑफ ग्लूकोज में बी पास्ड आउट विद द यूरिन। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्सेस अमाउंट क्या होता है यूरिन का, यूरिन में ये ग्लूकोज पास होते रहते हैं। इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं या नॉर्मली भाषा हम इसे डायबिटीज़ या शुगर कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे बताया गया सो लेस सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स इज कास्ड बाय डायबिटीज़ डिजीज। अगर इंसुलिन हार्मोन्स कम सेक्रीट होता है तो उससे डायबिटीज़ या शुगर डिजीज हो जाती है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है कि इट्स डिफिशियंसी इन ठीक इंक्रीजेज द लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अगर इसकी कमी है हमारी बॉडी में तो ये क्या करती है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देती है। तो नोट में आगे बच्चों बताया गया है कि इंसुलिन सेक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। ये हमारी बीटा सेल्स जो पैनक्रियास की होती हैं उनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है। बीटा सेल्स में लैंगरहैंस सेल्स के द्वारा ये सेक्रेट होता है। फिर आगे इसमें बच्चों अगली हेडिंग बताई गई फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है बच्चों, कन्वर्ट करता है एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ये प्रोसेस हमारे लीवर में होता है। इस तरह शुगर की जो एक्सेस अमाउंट है वो कंट्रोल रहती है। फिर हम देखते हैं आगे बताया गया है बच्चों कि ये क्या करता है, इट रिड्यूस द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड ड्यू टू इट कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। कैसे, ये क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन्स जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या होती है, स्टोरेज शुगर होती है बॉडी की, और इस तरह क्या होता है ये हमारी दूसरे प्रोसेस में एनर्जी के रूप में वर्क हो जाता है। तो उस समय ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है और ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट जाता है, एनर्जी के रूप में यूज हो जाता है। तो यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, डिस्क्राइब द डिटेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल, ठीक है, और एंड फूड इन प्लांट्स। फूड इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमको देखना है कि डिस्क्राइब डिटेल द प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल फूड इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये हमको देखना है।
तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डिफाइंड एज ए वाइटल लाइफ प्रोसेस इन विच ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब और या क्या बोलते हैं सिंथेसाइज होते हैं इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू द अदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, इसमें हमारी बॉडी में वाइटल लाइफ प्रोसेस होती रहती हैं या जो जीवन संबंधी घटनाएं हैं वो होती रहती, उसमें एक स्थान पर क्या होता है चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरे स्थान पर ये क्या होती है सिंथेसिस होती हैं और एक पार्ट से दूसरी पार्ट में चीज़ें क्या होती हैं मूव होती रहती हैं, ये चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी। आगे देते हैं कि यहाँ पर द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस आर डिफरेंट है, किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये मेथड जो ट्रांसपोर्टेशन का बच्चों है ये प्लांट और एनिमल में क्या है डिफरेंट होता है, अलग अलग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन प्लांट जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंट विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड फूड्स प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी होती है उसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो जाइलम क्या करेगा, ये मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि फ्लोएम क्या करेगा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लिखा बट इन एनिमल्स ए वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन द बॉडी। जबकि हम देखते हैं कि जो अगर एनिमल बॉडी होती है तो उसमें बेस्ट या बहुत अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा देखते हैं यहाँ पर कि जो सब्सटेंस होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। अगली हेडिंग में आप यहाँ देखेंगे बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज नॉट इफेक्टिव एज इन एनिमल। जो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल में है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है दैन प्लांट। तो कहने मतलब प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कम इफेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हायर प्लांट जो होते हैं उसमें वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। जो हायर प्लांट होते हैं जैसे ट्री होते हैं उसमें आप देखेंगे वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, उसके द्वारा इसमें ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों का होता रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैस्कुलर बंडल जो है 2 टाइप टिश्यू से बने होते हैं, उसमें एक टिश्यू है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख करके समझा रहे हैं आपको जाइलम टिश्यू में कि जाइलम टिश्यू आर कैरी आउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जाइलम टिश्यू जो होते हैं वो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये कहाँ से करते हैं, रूट से लेकर के फिर ट्रकीट्स और वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी में इन्हें ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। अगली हेडिंग में यहाँ पर बताया गया बच्चों फ्लोएम टिश्यू। तो ये नेक्स्ट टिश्यू है। तो द टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल synthesized in leaf to different part of the plant. So the food is transported as sucrose by phloem tissue. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरा टिश्यू उसका नाम क्या है फ्लोएम। तो ये क्या करता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये कार्य पत्तियाँ करती हैं, फिर पत्तियों के द्वारा होते हुए प्लांट के दूसरे पार्ट में ये सुक्रोज या शुगर के रूप में फ्लोएम टिश्यू इन्हें ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। अगली हेडिंग में बच्चों बताया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल्स बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम लीव्स एंड फ्लावर। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो वाटर और मिनरल हैं ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं जाइलम के द्वारा, और ये कहाँ से, रूट से लेकर के स्टेम लीव्स और फ्लावर ट्रांसपोर्ट होते रहते। आगे बताया गया है कि कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल टू कैरी क्या करते हैं, जो कंडक्टिंग वाटर और मिनरल्स होते हैं वो एवरी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी में जाते रहते हैं। कैसे बच्चों, जाइलम टिश्यू के द्वारा। तो यहाँ पर बताया गया कि जाइलम टिश्यू कंटेन 2 इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक ट्रकीट्स एंड बेसल्स। तो यहाँ पर जाइलम टिश्यू जो होते हैं उसमें ट्रकीट्स और बेसल्स 2 इम्पॉर्टेंट इसमें एलिमेंट्स होते हैं जो इस कार्य को संपन्न करते हैं। अगली हेडिंग बच्चों ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्लांट टेक्स अप किसे, मिनरल इन इनऑर्गेनिक फार्म, ठीक, सच एज नाइट्रेट फॉस्फेट्स।
तो दीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द रूट विद द वाटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्लांट क्या करते हैं, मिनरल और इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो होते हैं उनको इन ऑर्गेनिक फॉर्म में ग्रहण करते हैं और उन्हें नाइट्रेट, फॉस्फेट या दूसरी फॉर्म में क्या करते हैं, रूट के द्वारा ग्रहण करके पौधे के समस्त पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। अगले पॉइंट में बच्चों बताया गया है कि मिनरल एंड वाटर बोथ आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू वेसल्स एंड ट्रकीट्स। तो आपने देखा कि ये जो वाटर और मिनरल होते हैं पौधे के डिफरेंट पार्ट में ट्रकीट्स और वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। अगले पॉइंट में हमने बताया बच्चों की वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर आर थ्रू आउट द एपिडर्मिस सेल्स ऑफ रूट्स। आपने देखा कि जो वाटर और मिनरल हैं उनका एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के द्वारा होता है। रूट हेयर्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये एक जो एपिडर्मिस की आउट ग्रोथ होती है उसके ऊपर लगे होते हैं। यहाँ पर अगले पॉइंट में आप देखें कि एब्जॉर्प्शन आकर अंडर द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन। जो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंड करता है। कहने मतलब एक सेल में डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा तो दूसरी में ज़्यादा, तो ये क्या होगा, एक सेल से दूसरी सेल में ऐसे चला जाता है। आप आगे देखेंगे कि व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होगा तो इट गो डीप इनटू द रूट्स अप टू द जाइलम टिश्यू। तो आपने देखा वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं सेल के द्वारा। इसके बाद ये जो इसकी अंदर की कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आगे बताया गया बच्चों की द इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर। ये सब किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रेशर के द्वारा होता है। यहाँ पर बताया गया बच्चों व्हेन द वाटर रीचेज द जाइलम टिश्यू इट मूव अपवर्डली थ्रू स्टेम। तो वो जो वाटर हैं या दूसरी चीज़ें हैं एब्जॉर्ब की जाएंगी, उसके बाद में जाइलम टिश्यू के द्वारा अपवर्डली ऊपर की ओर स्टेम में चढ़ते चले जाते हैं। तो अपवर्डली मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल इज नोन एज एसेंट ऑफ सैप। इसी प्रोसेस को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। आगे बताया गया बच्चों की वेरियस थ्योरी हैव बीन प्रपोज्ड बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। बहुत सारी थ्योरी अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी हैं एसेंट ऑफ सैप के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो क्या है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी है, जो इस घटना को सही से सिद्ध करती है। यहाँ पर हमने बच्चों बताया है, आप देख सकते हैं कि ये रूट हेयर लगे हुए हैं तमाम ऐसे, और रूट हेयर के क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल को क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। यहाँ से वाटर फिर क्रॉस करते हुए डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगा, सॉइल से रूट हेयर में आ जाए, रूट हेयर से आ जाएगा इपिब्लेमा में, इपिब्लेमा से कार्टेक्स में, कार्टेक्स से किस में आ जाएगा, इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल में, पेरीसाइकिल के द्वारा वैस्कुलर बंडल अर्थात जाइलम में पहुंच जाता है। अब जाइलम की डिस्ट्रिकीट्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, ये उसे पौधे की मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचा देती हैं। इस तरह वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट से दूसरी पार्ट में होता रहता है। तो बच्चों ये फोर्थ जो पेपर था हमारा EMA भी कंप्लीट हो गया। आप मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।